हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टेली बेसिक टू एडवांस टेली प्राइम सीरीज़ का पार्ट बेसिक अकाउंटिंग सीरीज़ का पार्ट 7 वीडियो है। ऑलरेडी हमारा बाकी का सीरीज़ अपलोड हो गया है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक टेली यूज़र के लिए या जो भी अकाउंट से लिए हैं उसके लिए भी। और इसको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि टेली में जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे तो कौन सा क्या अकाउंट होता है इसको समझना ज़रूरी है, तभी जाके हम लोगों का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग समझ में आएगा। अकाउंट क्या होता है इसको समझे रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और सीखते हैं अकाउंट्स के बारे में। तो हमारे पास 3 प्रकार के साधारण तौर पर जो है अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या क्या इसको समझते हैं। सबसे पहला हमारा है अकाउंट का प्रकार का पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है ये समझते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है पर्सन के नाम का जो व्यक्ति से संबंधित खाता होता है उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे कि हो गया कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, नेचुरल पर्सन अकाउंट, फर्म हो गया, कोई फर्म का अकाउंट बन रहा है तो आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। कोई सोसाइटी है तो उसका आपका पर्सनल अकाउंट, कोई स्कूल है, कोई क्लब है, कोई बैंक है तो भी किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। जैसे एग्जांपल में माधव अकाउंट हो गया पर्सनल अकाउंट में आएगा, शुभम ट्रेडर हो गया पर्सनल अकाउंट में आएगा, रामा सेल्स अकाउंट ये भी पर्सनल अकाउंट में आएगा, कोई एबीसी बैंक का नाम है तो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो ये सब आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा, व्यक्ति से संबंधित खाता। रियल अकाउंट को बोलते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक खाता मतलब सभी प्रकार के एसेट्स, सभी प्रकार के जो एसेट्स होते हैं आपके टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स, इसको बोलते हैं। ये किस में आएगा? आपका रियल अकाउंट में। चाहे आपका कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीन हो गया, ज़मीन हो गया, सब किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। और आपका नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? जितना भी आपका इनकम होगा नॉमिनल अकाउंट में, जितना भी आपका खर्चा होगा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। खर्चा से रिलेटेड जो आपका खाता रहेगा आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, लाइट बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, तो सब किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं क्या होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब कि व्यक्तिगत खाता, ऐसा खाता जिनका संबंध जो व्यक्ति, संस्था, कंपनी या संगठन से होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इन खातों में किसी व्यक्ति या संस्था के साथ लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति से या कोई संस्था का नाम हो गया, कोई बैंक का नाम हो गया, उसमें उसका रिकॉर्ड का ट्रांजैक्शन को एंट्री किया जाएगा टेली में। जैसे हो गया राम ट्रेडर अकाउंट हो गया, श्याम कुमार हो गया अकाउंट हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। अगर कोई बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसका एंट्री करना रहेगा तो कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिटर लेनदार का वो भी पर्सनल अकाउंट में, डेबिटर वो भी पर्सनल अकाउंट में आपका। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट का मतलब वास्तविक खाता। जितना भी प्रकार का आपका संपत्ति है, एसेट्स हैं या वस्तु है, वो किस में आएगा? आपका रियल अकाउंट में आएगा। जैसे कि टेंजिबल एसेट बोल सकते हो, नॉन टेंजिबल एसेट बोल सकते हो या इनटेंजिबल। मतलब कि 2 भागों में बांटा गया है एसेट्स को। एक तो आपका फर्नीचर जिसको आप देख सकते हो टेंजिबल एसेट्स, जिसको आप नहीं देख सकते हो इनटेंजिबल एसेट्स या नॉन टेंजिबल एसेट्स। तो आपका फर्नीचर हो गया किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। मशीन हो गया आपका रियल अकाउंट में आ गया। बिल्डिंग हो गया आपका रियल अकाउंट में आएगा। कैश हो गया रियल अकाउंट में आएगा। बैंक में जो पैसा है आपका रियल अकाउंट में आएगा। स्टॉक इन हैंड रियल अकाउंट में। गुडविल अकाउंट आपका रियल अकाउंट में आएगा। पेटेंट्स हो गया आपका रियल अकाउंट में आएगा। तो ये आपका रियल अकाउंट का एग्जांपल हो गया। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा? ऐसा खाता जिसका संबंध एक्सपेंस से या लॉसेस से या इनकम से या गेन से होता है, उसको नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। यह असली वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल मूल्यों को दिखाते हैं। मूल्यों को मतलब कि आपको बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है तो कितने का हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है तो कितने का एक्सपेंस हो रहा है। तो वही है मूल्यों का मतलब। जैसे उदाहरण में बोल सकते हैं रेंट एक्सपेंस, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सैलरी एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट अलाउ नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कमीशन रिसीव नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट इनकम नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो जितना भी खर्चा और लाभ होगा आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो ये हमने जाना अकाउंट के 3 प्रकार होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसको समझे रहेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का गोल्डन रूल क्या है, किसको डेबिट किया जाता है, किसको क्रेडिट किया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। साथ में जनरल एंट्री को भी सीखेंगे। हर एक अकाउंट्स का 5-5 प्रैक्टिकल के साथ हमारा जनरल एंट्री रहेगा। एग्जाम्पल 5-5 तीनों का, और तीनों को अच्छे से सीखेंगे क्या क्या नियम होता है। एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्रा का खाता। तो पर्सनल अकाउंट में प्राप्त करने वाले को डेबिट किया जाता है
और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। जो और वास्तविक अकाउंट में जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट में सभी आय और नुकसान को डेबिट करो और सभी एक्सपेंस और सभी इनकम और लाभ को क्रेडिट करो। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारा पर्सनल ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। इसको क्यों सीख रहे हैं, इसको आप लोगों को आगे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जैसे मान के चलो शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया, शर्मा जी ने व्यापार स्टार्ट किया 8 लाख रुपए से, 8 लाख अपने बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस में लगाया तो शर्मा जी को किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसी को जनरल एंट्री बोला जाता है। तो वही जनरल एंट्री करने के लिए हम लोग ये रूल को समझ रहे हैं और अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं उसको समझ रहे हैं। इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके हमारा जनरल एंट्री हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को ये बताएंगे, तीनों अकाउंट को अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे और अच्छा से हम लोग सीखेंगे। और अकाउंटिंग रूल को किसको डेबिट करेंगे, 5-5 15 क्वेश्चन को कल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।